नमस्कार, CG24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में ऑल इंडिया उलेमा एंड मशाइख बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अशरफ जी रायपुर में उपस्थित हैं। ये आज जनहित रहमत फाउंडेशन के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में उन्होंने जो शिरकत की है उसके बारे में पहले उनसे जानेंगे, बाद में करेंगे उनसे अन्य विषयों पर चर्चा। ये आज आप कार्यक्रम में आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, जनहित रहमत फाउंडेशन ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया और इसके पीछे मकसद है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना। एक इंसान के लिए इंसान के दिल में क्या जगह होनी चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज़ हैं, उसे समझने की ज़रूरत है। और उस सृष्टि के रचयिता ने, जिसने इस पूरी दुनिया को, इस कायनात को, इस दुनिया को बनाया, तो उसने जो कुछ भी बनाया है, हर बनी हुई चीज़ के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान तक नहीं है, हर सृष्टि के अंदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेड़ हों, पौधे हों, पानी हो, दरिया हो, नदियाँ हों, और क्या नाम है, तमाम तरह के जानवर, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसानों की है, उनके केयर करने की और उनके हक़ को उन तक पहुँचाने की। तो ये एक जागरूकता पैदा करने के लिए कि हमें ये काम करना चाहिए और इस तरफ लोगों को मोटिवेट करने के लिए जनहित रहमत फाउंडेशन इस तरह और इसने कदम बढ़ाया है और काम कर रही है। और मेरी दुआ है कि ये अपने मकसद में कामयाबी हासिल करें। सर, आप देश के, दुनिया के जाने पहचाने नाम हैं, आपको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, दुनिया आपको जानती है। आप इस्लामिक आतंकवाद को दुनिया में किस नज़र से देखते हैं? इस्लामिक आतंकवाद नाम की कोई चीज़ ही नहीं है कि हम फिर इसको किस नज़र से देखें। हाँ, इस बारे में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत तो है कि जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने की ज़रूरत है। मेरा ये मानना है कि धर्म को गलत चीज़ से नहीं जोड़ा जा सकता। आतंकवाद एक नफ़रत और क्या नाम है, द्वेष पैदा करने वाली चीज़ है और ऐसे लोग जो गुमराह हो चुके हैं, ऐसे लोगों के समूह का नाम है आतंकवादी समूह। धर्म का काम है, जो धर्म के साथ जुड़ जाता है वो अच्छा बन जाता है। धर्म अच्छा बनाता है इंसान। धर्म से जब आदमी जुड़ता है तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन का काम करता है धर्म। आदमी को खुद को सही करने का सलीका अगर कोई सिखाता है तो धर्म सिखाता है। यही वजह है कि जब धर्म से कोई चीज़ जुड़ जाती है तो वो अच्छी बन जाती है। जैसे अगर कोई मनुष्य जुड़ गया, आदमी जुड़ा, तो उसे क्या कहेंगे? धार्मिक आदमी। यानी तमाम आदमियों में सबसे अच्छा आदमी वो बन जाता है, इसलिए हम उसे रिगार्ड देते हैं। अगर कोई वस्तु धर्म से जुड़ जाती है तो फिर वो वस्तु नहीं रह जाती, वो धार्मिक वस्तु बन जाती है, तो वस्तुओं में सबसे अच्छी बन गई। अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा धर्म से जुड़ जाए तो क्या कहलाएगी? धार्मिक स्थली, हर स्थल से बेहतर स्थल। तो धर्म से जो चीज़ जुड़ गई वो तो अच्छी हो जाती है। तो आतंकवाद को आप धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं? जब वो बुरा है तो धर्म से जुड़ने के बाद तो अच्छा हो जाएगा। तो अच्छा आतंकवाद तो नहीं कह सकते। आपने कहीं पर कहा है कि मुस्लिम आतंकवाद के कारण दुनिया में खतरा बढ़ रहा है। ये आपके कहीं एक वीडियो में मैंने देखा है, सुना है, उसके आधार पर मैंने ये सवाल किया था। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा होगा कि मुस्लिम आतंकवाद, या मैंने कभी नहीं कहा होगा इस्लामिक आतंकवाद। हद तो ये है कि मैं किसी भी धर्म से आतंकवाद को नहीं जोड़ सकता, किसी भी धर्म से। क्योंकि जो लोग आतंकवादी हैं वो धर्म का प्रयोग करते हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। तो धर्म उनके लिए शेल्टर है। वो धर्म को मानते नहीं है, शेल्टर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जितने भी दुनिया में धार्मिक लोग हैं जो धर्म में आस्था रखते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रन आउट करें, डिनाई करें कि इनका ताल्लुक धर्म से नहीं है। ये अपने अपने धर्मों के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बचाने के लिए। ये आप एक सूफ़ी सर्किट के बारे में भी आपके दिमाग में कुछ योजना चल रही है कि देश में सूफ़ी सर्किट होना चाहिए, और पर्यटन के बारे में इससे जोड़ रहे हैं आप। इसके बारे में आप क्या थोड़ा सा जानकारी दे दें, ये है क्या चीज़ है सूफ़ी सर्किट, और इसके बारे में क्या देश को फ़ायदा हो सकता है? देखिए, हमने जो सूफ़ी सर्किट और सूफ़ी कॉरिडोर की बात किया, अपने देश का बहुत बड़ा रेवेन्यू
टूरिज़्म से आता है। तो उसी को बढ़ावा देने के लिए हमने एक चीज़ ये भी कही, इससे एक तो भाईचारा बढ़ेगा और जो कन्फ्यूजन है बीच में, तो जब विद्वानों का आना जाना होगा, सूफीज़म से जुड़े हुए लोगों का, और हम उनके साथ उठे बैठेंगे तो बहुत से कन्फ्यूजन्स भी दूर होंगे। तो सूफ़ी सर्किट में हमने ये बात कही थी कि पूरी दुनिया में यहाँ बहुत से ऐसी मज़ारें हैं जिसकी पूरी दुनिया में मान्यता है। जैसे अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज़ है, दिल्ली में महबूब इलाही है, किचौछा में मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी है, कलियर के अंदर अलाउद्दीन साबिर कलेरी है। ये कुछ ऐसे स्थान हैं जिनकी मान्यता पूरी दुनिया में है। तो अगर हम सूफ़ी सर्किट बनाकर इन इलाकों को वो सहूलतें पहुँचाएँ जहाँ आने वालों को आसानी हो, इस तरह से उसे डेवलप कर दें, और पूरी दुनिया के लोग जब वहाँ आएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो है फॉरेन करेंसी इस टूरिज़्म से भी आने का। और सूफ़ी कॉरिडोर की भी बात हमने ये कही थी कि ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट लाने की बात की थी कि जैसे किसी कंट्री के अंदर जो वहाँ का मज़ार सबसे बड़ा और हमारे यहाँ का, दोनों का ट्विन सिटी कॉन्सेप्ट, यानी इजी वे में आना जाना और एक दूसरे को डेवलपमेंट में हिस्सा लेना। इससे थोड़ा भाईचारा बढ़ेगा और हमारा कल्चरल जो है, हमारा कल्चर और उनका कल्चर एक तरह से एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो कल्चरल भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को हम बांटेंगे, जिससे हमारी एकता में और हमारी मजबूती, कल्चरल मजबूती होगी। और जो हमारा स्पिरिचुअलिज्म है, जो हमारी शिक्षाएं हमारे बड़ों ने हमें दी है, उसे हमें स्प्रेड आउट करने में पूरी दुनिया में आसानी पैदा होगी, एक रास्ता खुलेगा आसानी। इसके अलावा जैसे अभी आपने सूफ़ी कॉरिडोर सर्किट की बात की, सूफ़ी कॉरिडोर की बात की, इसमें क्या ऐसा कोई एक योजना नहीं बन सकती कि सभी धर्मों को जोड़ के या सभी धर्मों का एक ऐसा हो जाए जिससे आपस में भी एकता हो और जो द्वेष की भावना है वो समाप्त हो? देखिए, वो तो अल्टीमेटली हो गया। मैंने वही कहा कि अध्यात्म के नाम से हो, स्पिरिचुअलिज्म के नाम से हो, सूफीज़म के नाम से हो, शिक्षा तो वही है, ठीक है। तो सभी अपनी अपनी नॉलेज के मुताबिक किसी प्लेटफॉर्म से काम कर सकते हैं, किसी के लिए रुकावट नहीं है। क्योंकि धर्म जो है, मेरा मानना है कि धर्म हमारा पर्सनल है, मेरी आस्था का मामला मेरा पर्सनल है, हर आदमी के पसंद का भी मामला पर्सनल है। हम किसी को फोर्सली ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ मुझे पसंद है तुम भी पसंद करो। ये कहीं ना कहीं हमारे राइट के ऊपर जो है वो एक तरह से अटैक हो रहा है। तो धर्म का मामला जो है वो पर्सनल है, जो जहाँ आस्था रखता है वो वहाँ रखे। लेकिन जो सूफीज़म है ये एक वे ऑफ लाइफ है, ऐसी लाइफ जिसमें सुकून है, पीस है, मोहब्बत है। तो ये वो पैगाम है जो विद्वानों ने हमें दिया और जिस पर अमल करने के बाद आदमी वैसा ही बन जाता है। जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ ने एक बात कही कि नफ़रत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। अब ये बताइए, उनके मुंह से निकली है बात, इसलिए एक्सेप्ट नहीं करें, या बात जो कही गई है उसकी अच्छाई को देखकर एक्सेप्ट करें? क्या करेंगे? तो आज हमारे दिमाग में क्या चीज़ डाली जा रही है कि बात अच्छी है, लेकिन ये भी देखो कि कहने वाला कौन है। तो सूफीज़म इसको डिनाई करता है, वो कहता है अच्छी बात जहाँ से मिले ले और उसे अपनी लाइफ में ले के आओ, खाली सुन मत लो, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में फर्स्ट। और जब तुम उसे इम्प्लीमेंट कर लो तो फिर दूसरे को दावत दो, क्योंकि तुम उसका एक्सपीरियंस कर चुके हो। तो सही मानों में तुम और अच्छे अंदाज में उसे समझा कर, तुम्हारा दोस्त है, तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो ये इंसानियत का तकाजा है कि मैं अपने दोस्त से भी ये कहूँ कि यार ये इसमें बड़ा मज़ा है, आओ तुम एक बार टेस्ट तो करो। तो वहाँ कोई परिवर्तन की बात नहीं है, ये समझ की बात है। लोग कहते हैं परिवर्तन, ये परिवर्तन नहीं है, एक अच्छी लाइफ गुजारने का एक फार्मूला दिया जा रहा है कि आओ इस तरफ आओ। नफ़रत का माहौल चल रहा है, तुम कंफ्यूज हो, परेशान हो, क्या करो? पीस चाहिए तो आओ, इस रास्ते में भी पीस है, टेस्ट करके दो। अगर तुम्हें मिले तो ले लो, नहीं मिले तो प्यार से ही वापस करना, नफ़रत से नहीं। तो ये थे हमारे साथ में सैयद मोहम्मद अशरफ जी, जिन्होंने इंसानियत को आगे आने की बात की, धर्म को एक किनारे किया कि धर्म सबके एक समान है और धर्म में अलग नहीं होना चाहिए, आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट CG24 न्यूज़ रायपुर।